और मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि अगले 7 से 8 दिनों में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हमारी तैयारी पूरी बढ़िया से हो जाए और हमारे 70 आउट ऑफ 70 जो हैं वो आ जाएं। चलो भाई आ जाओ हमारे सारे बच्चे। बेटा होपफुली आपकी जो फिजिक्स की एग्जाम है वो बढ़िया गई होगी और अब हम टारगेट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। और मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि अगले 7 से 8 दिनों में हम केमिस्ट्री में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हमारी तैयारी पूरी बढ़िया से हो जाए और हमारे 70 आउट ऑफ 70 जो हैं वो आ जाएं। तो भाई आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना किसी देरी के बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखो तीनों चीजें इस मास्टर प्लान में हम लोग कवर करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा एक डिस्क्लेमर है भैया, ऐसा नहीं कि सेशंस बहुत छोटे छोटे होंगे और ऊपर ऊपर से पढ़ के हम खत्म कर देंगे। हम डीप में पढ़ेंगे और हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बच्चों कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और ये मैं क्यों करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा, हम ना देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं ना जो भैया से पढ़ाई कर लेते हैं, क्वेश्चंस थोड़े कम लगाते हैं, दे आर थिंकिंग कि भैया तैयारी तो अपनी पूरी हो गई है सर, पढ़ तो हमने लिया है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां लिखने में उनको दिक्कत जाती है। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई कंजूसी नहीं करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है कि हम 1000 प्लस क्वेश्चन तो फोड़ने ही फोड़ने वाले हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों हमने ये किया था और उसका फायदा ये मिला कि हर सेट में 65 प्लस आउट ऑफ 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे राइट वहां से पूछे गए थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सर अब हम रेडी हैं। अब ये बताइए कि अगले आप 7-8 दिन में क्या करवाने वाले हैं, उसके बारे में जल्दी से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले भैया आज का दिन आता है ना, फिजिक्स की एग्जाम आपकी हो गई है, रेस्ट वेस्ट आपने कर लिया होगा बच्चों। आज शाम को 6 बजे राइट, आज शाम को 6 बजे मैं आपके 14 मार्क्स का जुगाड़ कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी पूरी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा, जिसमें मैं आपके कंसेप्ट्स भी करवाऊंगा। ये तो जरूरी है सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा इसमें एक डिस्क्लेमर और है कि रटने वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी रट लेंगे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और है कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो हम 3-4 जगह से करने वाले हैं, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भाई PYQ पूरी करने वाले हैं और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो NCERT ये पूरे करने वाले हैं। इसमें भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एग्जाम्पलर करने वाले हैं राइट। कहने का मतलब ये है कि देखो भैया टाइम मिला है तो फायदा उठाओ। ये नहीं कि अब 3-4 दिन अपन ने आराम कर लिया, लास्ट में फिर वन शॉट देखा। बेटा देखो फिजिक्स और पी में मैं मान सकता हूँ टाइम कम था, स्पेशली फिजिक्स में, तो वहां पर आपने थोड़ा शॉर्टकट अपना लिया होगा। बट केमिस्ट्री में अपने को ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। केमिस्ट्री में हमें बढ़िया से जो है एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रिवाइज करना है। देखो एक फायदा और है केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है यदि आप फिजिक्स से, बायो से, मैथ से कंपेयर करें उस कंडीशन में। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो PYQs, NCERT, इसके बाद हम करने वाले हैं IMP क्वेश्चंस राइट। और बेटा हम करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि सैंपल पेपर में गिवन है। तो क्या होता है ना, जब इतने सारे क्वेश्चंस आप करते हो तो आपका इंटरेस्ट हो नहीं हो वो एक अलग चीज है, बट उस कंसेप्ट में, उस टॉपिक में, उस चैप्टर में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और वहां कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बहुत करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने वाले हैं। तो भैया ये आज ही हो जाएगा, बी रेडी फॉर दैट। हम बढ़ेंगे आगे। सर डे 2 पे आप क्या करवाएंगे ये बताइए। देखो भाई डे 2 पे मैं आपको 2 ऐसी चीजें करवाऊंगा जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये एक छोटा सेशन होगा 1.5 से 2 घंटे का। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को हम फोड़ देंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। साथ साथ में हमारे भाई बहुत सारे बच्चों को ना केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश की भी दिक्कत रहती है कि सर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो भैया एक इजी वाला पोर्शन और एक टफ वाले पोर्शन को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, और मतलब एक ही दिन में, ठीक है, डे 2 यानी कि कल हम एक ही दिन में ये दोनों चीजों को बढ़िया से फोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, परसों का पूरा दिन, परसों मतलब 22 ऑफ Feb का जो पूरा दिन है उसमें हम करने वाले हैं 23 मार्क्स का जुगाड़। बात समझ में आ रही है? और इसमें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमारे तीनों चैप्टर्स है, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसको हम वाइंड अप करेंगे विद क्वेश्चंस, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, टाइम आपके पास कम है, ठीक है। चलो इसके बाद 24 ऑफ Feb की यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो देखो अब ये यहां पर हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कर ली थी। 24 ऑफ Feb को मैं उसी फिजिकल केमिस्ट्री का एक शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें मैं पहले वाले सेशन में फॉर्मूला शीट करूंगा, ये मेरा 6 PM के आसपास होने वाला है, और सेकंड वाला जो सेशन है वो 9 PM के आसपास होने वाला है। इसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सर यही तो परेशान करते हैं, समझ में ही नहीं आता कि इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड तो होते नहीं है,
इसमें अंडरस्टैंडिंग काम करती है कि यदि किसी टॉपिक को आपने बढ़िया से पढ़ा है तो ही काम चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलने वाला है, राइट। तो हम टारगेट करेंगे बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद ध्यान से देखना सारे बच्चे, फिर बेटा 25 को हम पहले पार्ट में करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स बुक 1। कारण क्या है कि अभी तक अपनी इनऑर्गेनिक भी बढ़िया से हो गई, फिजिकल भी बढ़िया से हो गई, तो पहले वाले पार्ट में हम जो है बुक 1 का पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ में हम फिर बात कर लेंगे सेकंड वाले सेशन में जो कि 9 PM पे होगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये सेशन की जो टाइमिंग है ना, ये थोड़ी वेरी कर सकती है। कारण क्या है कि भाई जब तक आपकी तैयारी होगी नहीं, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊं कि मैंने जितनी चीजें करवाई है क्या उससे आपकी बढ़िया तैयारी हो रही है, तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट ये चीजें हम जरूर कवर करने वाले हैं। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे सर ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? तुमने ना एग्जाम में देखा होगा लॉन्ग आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला है, उसमें तुमने कुछ और मिला दिया, एक लाल कलर कंपाउंड मिल गया, फिर उसमें कुछ और मिलाया कोई बी कंपाउंड मिल गया, फिर उसमें कुछ और मिलाया कोई सी कंपाउंड मिल गया। कंपाउंड ए डिस्टिंग्विश टेस्ट देता है, बी नहीं देता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। बेटा ये वो क्वेश्चंस होते हैं ना जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा रिवीजन होता है। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में हम सारे ही कन्वर्जन्स को कवर करने वाले हैं, हम नेम रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। कन्वर्जन नेम रिएक्शंस के साथ साथ हम भाई डिस्टिंग्विश टेस्ट को एक बार और फोड़ने वाले हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस, कंप्लीट द रिएक्शन कह लो या फाइंड द प्रोडक्ट कह लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे लिख भी देते हैं भैया, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे लिख दो, बिल्कुल ये रहो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है पक्का। चलो अब आ जाते हैं 27 पे, कौन सा भैया? पेनल्टीमेट डे, या फिर आप कह सकते हो सर सेकेंड लास्ट डे। 27 ऑफ फेब को मैं क्या क्या करवाने वाला हूं? तो भाई मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सैंपल पेपर वाली बुक ले ली, सैंपल पेपर पहले ही करवा दिया गया है तो उसकी कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, इसमें हम टोटल 33 क्वेश्चंस करेंगे, पर ये जो 33 क्वेश्चंस होंगे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के सैंपल पेपर के भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये कि भैया अभी तक जितना किया है उसको भी यदि हम एक फिल्टर लगाएं, सेलेक्ट करें, तो वहां से मैं 33 टू मतलब आप 40 क्वेश्चंस कह सकते हो, 33 टू आप 40 क्वेश्चंस कह सकते हो, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ना टीचर के साथ पढ़ाई नहीं करनी है सेशन में। कई बच्चे क्या करते हैं देखो भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सही में आपको थोड़े गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे बेचारे इतने मेहनती, हार्ड वर्क, डेडिकेटेड होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते तो रहते हैं, फिर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। भैया अपन साइंस पढ़ रहे हैं, जब तक आप लिखकर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी, हमारा पढ़ाने का काम हो जाएगा, आपका पढ़ने का काम अधूरा रह जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं इसको आप ध्यान रखना कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी आप जरूर करो। आते हैं हमारे द फाइनल बैटल डे पर, और इसमें बेटा मॉर्निंग में 4 बजे से मैं आपके साथ, वैसे उतने जल्दी सेशन होता नहीं है बट हाँ मॉर्निंग में 4 बजे से पिछले साल की तरह मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, जिसमें मैं पूरे सिलेबस के जो की पॉइंट्स है ना, फुल रिवीजन कभी नहीं हो पाता 2 से 3 घंटे में, हम इसमें ना की पॉइंट्स, ठीक है, डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। और भैया 2 बजे दोपहर में फिर समय आ जाएगा द पेपर वर्सेस द वी, राइट। इसका मतलब ये कि ये चीज हम फोड़ने वाले हैं दोपहर में 2 बजे। क्लियर हो गई बात? तो इसको बढ़िया से आप देख लो और ये अपनी पूरी कहानी है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द फाइनल बैटल। 6 बजे बनते हैं बच्चों और बस फोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।